नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को चुना कर्नाटक का मुख्यमंत्री। डीके शिवकुमार को दिया डिप्टी सीएम बनने का ऑफर। समर्थकों ने मचाया हंगामा। विजिलेंस के विशेष सेक्रेटरी ने आप सरकार पर लगाए बंगला घोटाले की फाइलों से छेड़छाड़ के आरोप। गृह मंत्री से की शिकायत। सौरभ भारद्वाज ने दिए थे फाइलें जब्त करने के आदेश। बिहार में बागेश्वर धाम की हनुमान कथा पर गरमाई सियासत। हिंदू राष्ट्र का उठाया मुद्दा। कहा, बिहार के 5 करोड़ सनातनी तिलक लगाकर निकले तो भारत बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। जम्मू कश्मीर बीमा घोटाला मामले में सीबीआई का एक्शन। सत्यपाल मलिक के करीबियों के घर मारा छापा। खुले कई राज। पाकिस्तान में पुलिस फोर्स ने घेरा इमरान का घर। 30 से 40 आतंकियों के छिपे होने का मिला इनपुट। मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी शुरू। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे कर्नाटक में सीएम पर मचे बवाल की। कर्नाटक में सीएम के चेहरे को लेकर तस्वीर साफ होती नजर आने लगी है। सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लग गई है। कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों में सिद्धारमैया सीएम की शपथ ले लेंगे। वहीं आलाकमान के इस फैसले के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को 6 विभागों सहित डिप्टी सीएम पद का भी ऑफर दिया गया, जिसे डीके शिवकुमार ने ठुकरा दिया है। ऐसे में आलाकमान के फैसले के बाद जहां सिद्धारमैया के समर्थक जश्न मना रहे हैं, वहीं डीके शिवकुमार के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया है और सीएम के चयन पर भारी बवाल मचा हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या हालात हो गए अब? देखिए, बात बहुत क्लियर है कि डीके शिवकुमार ने तमाम ऑफर को ठुकरा दिया। उनसे कहा गया 50-50, उन्होंने कहा नहीं, ये तो होगा नहीं क्योंकि मैंने जितवाया है। फिर बात हुई कि चलो भाई 2 साल सिद्धारमैया, 3 साल आप बन जाओ, और जब आप डिप्टी सीएम होंगे तो आपके पास बड़े बड़े आपको मंत्रालय भी दिए जाएंगे। डीके शिवकुमार ने कहा कि इसकी घोषणा करनी होगी। 2 साल के बाद क्या होगा नहीं होगा, राजस्थान में आपने क्या किया, मध्य प्रदेश में आपने क्या किया, छत्तीसगढ़ में आपने क्या किया, ये काम कर्नाटक में भी होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जब इसकी घोषणा करें तो ये भी घोषणा कर दें कि फला फला तारीख को 2 साल के बाद डीके शिवकुमार शपथ लेंगे। आलाकमान ने कहा हम नहीं कर सकते। मतलब हर तरीके से उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डीके शिवकुमार हैं जो मानने को तैयार नहीं है। कल शपथ ग्रहण होना था। कांग्रेस की पार्टी की तरफ से बाकायदा लोग जश्न भी मनाने लग गए कि सिद्धारमैया का नाम फाइनल हो गया। लेकिन अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में है, चर्चा हो रही है। दिक्कत क्या है? आलाकमान ने सिद्धारमैया को प्रॉमिस कर दिया, उसके नाम पे मुहर लगा दी, और अब ये मुश्किल गांधी परिवार के लिए भी है कि उसको बैक ट्रैक करना। और दूसरी तरफ डीके शिवकुमार हैं जो बगावती तेवर अपना रहे हैं। उनके समर्थक ऑलरेडी कर्नाटक में हंगामा करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी मुसीबत में जीत एक एम्बैरेसमेंट में तब्दील होती नजर आ रही है। इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की साख वो धूमिल हो गई है, क्योंकि इनके कहने के बावजूद अगर विरोध हो रहा है तो इसे गांधी परिवार की जो पार्टी के ऊपर पकड़ है, जो उनकी धाक है, वो कम होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस आलाकमान के फैसले से अब नया बवाल खड़ा हो गया है और सिद्धारमैया को सीएम चुने जाने के बाद अब डीके शिवकुमार के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया है। वहीं कल अरविंद केजरीवाल ने विजिलेंस के विशेष सचिव को बंगला घोटाले की जांच से हटाए जाने के आदेश दिए थे और आज
YVVJ राजशेखर ने अपने दफ्तर में फाइलों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगा दिए हैं। साथ ही इस मामले में जांच की मांग करते हुए LG और गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है। राजशेखर के आरोपों के बाद आप सरकार ने भी मामले की जांच कराए जाने की बात की है। साथ ही राजशेखर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भी जांच बैठाए जाने की धमकी दे डाली है। डॉक्टर साहब, पहले तो केजरीवाल ने विजिलेंस के विशेष जो सचिव है उनको हटा दिया और आज फिर उन पर आरोप लग गए छेड़छाड़ के। देखिए, इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। ये खुद को कट्टर ईमानदार कहता है अरविंद केजरीवाल, लेकिन काम तो वो एक तानाशाह, एक बिल्कुल चोरी और सीनाजोरी वाला कर रहा है। रीजन, भाई तुम्हारे शीश महल के अंदर क्या क्या लगे हुए हैं, किस अय्याशी के साथ तुमने दिल्ली के जनता के पैसे का इस्तेमाल किया है, वो तस्वीरें गवाह है इसकी। अब तुम इसे छिपाना चाहते हो तो कैसे छुपाओगे? तो जो बताया जा रही, जो खबर आई है कि राजशेखर साहब ने जो चिट्ठी लिखी है वो बहुत ही गंभीर है, और इसके लिए अभी जो कार्रवाई फिलहाल चल रही है कि राजशेखर साहब के जो दफ्तर हैं उसके बाहर दिल्ली पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने एक कंप्लेन कराया। कंप्लेन ये कराया कि कल रात 3 बजे रातों रात, माने रात के अंधेरे में चोरों की तरह कोई शख्स ऑफिस में दाखिल होता है, कई सारे दस्तावेज को उड़ा ले जाता है, कुछ की फोटोकॉपी करता है। तो ये आरोप राजशेखर की तरफ से लगाया जा रहा है कि 3 बजे सवेरे मेरे दफ्तर को खोला गया और दस्तावेजों के साथ, सबूतों के साथ वो कुछ छेड़छाड़ हुई है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इस पे बाकायदा बैन लगना चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि इनके पास शराब घोटाला, FU, ये जो फीडबैक यूनिट, शीश महल और जो मोहल्ला क्लिनिक में घपलाबाजी हुआ है वो, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट, टेलीविज़न के ऊपर पानी की तरह जो पैसा बहाया जा रहा था केजरीवाल के द्वारा, ये सारे केसेस के सबूत और उसके कागजात हैं। और केजरीवाल वो तमाम सबूतों को नष्ट करके अपने आप को बेगुनाह साबित करने में जुटा हुआ है। बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि शर्मनाक खबर है ये, दिल्ली की जनता के लिए और केजरीवाल के लिए तो है ही। जी बिल्कुल। ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार केजरीवाल के हाथ में आने के बाद से ही दिल्ली में नौकरशाहों और मंत्रियों के बीच जंग छिड़ गई है। ऐसे में बंगला घोटाले में पोल खुलने के डर से अब केजरीवाल रंगे हाथों फाइलें चोरी करते पकड़े गए हैं। अगली खबर में बात करेंगे बिहार में बाबा बागेश्वर पर शुरू हुई सियासत की। बिहार में आज धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा का आखिरी दिन था, लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति उफान पर रही। भाजपा से लेकर RJD, JDU और कांग्रेस तक के नेताओं ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप से लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तक कई नेताओं ने खूब सियासी बाण छोड़े। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दे दिया और कहा, अगर बिहार के 13 करोड़ में से 5 करोड़ सनातनी तिलक लगाकर निकल पड़े तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। डॉक्टर साहब, क्यों धीरेन्द्र शास्त्री पर इस तरह सियासत गरमाई हुई? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हिंदुस्तान में हिंदू माने संत होना कोई जुर्म हो गया है। वहां जिनकी सरकार है ये इफ्तार में टोपी पहन करके, पजामा कुर्ता पहन करके इबादत करते हुए नजर आते हैं। हालांकि उनको आता है, पढ़ने नहीं आता है, वो तो अलग कहानी है, लेकिन कैमरे में फोटो खिंचवा करके मुसलमानों के वोट के चक्कर में ये सब तरह की घृणित काम में वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन कोई संत अगर ये कह रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ कार्यक्रम करना जा रहा है, तो आप उसको खदेड़ देंगे, उसको भगा देंगे, उसको कार्यक्रम नहीं करने देंगे। इस तरह की बयानबाजी आप करोगे? भाई हिंदू राष्ट्र से प्रॉब्लम है, मुस्लिम राष्ट्र से आपको प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान एक इस्लामिक मुल्क बन जाए उससे इन दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, CM और डिप्टी CM को, क्योंकि नीतीश कुमार के ही सानिध्य में वहां PFI का सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। बिहार के अंदर PFI ने 15,000 से ज्यादा लड़ाकों, जिहादियों को ट्रेन करके समाज में छोड़ रखा है। और पटना में ही वो दस्तावेज मिले थे जिसमें PFI का एजेंडा क्लियर हुआ था कि किस तरीके से PFI 2047 तक
भारत में इस्लामिक रूल स्थापित करने वाला है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करने में हाथ पैर हिलने लग जाते हैं आपके, डर समा जाता है। और एक बाबा हैं, वो बोल रहे हैं, अपना बोल के 2 दिन करेंगे चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों को राजनीति करनी है। मुस्लिम वोट के लिए जो है आपको हिंदुओं को गाली देना है, संतों को गाली देना है, तो आप कीजिए, आपको मुबारक हो ऐसी राजनीति। बिहार की जनता देखे भाई, उनको जाति के नाम पे बंटना है या फिर ये जो खतरा पूरे समाज में मंडरा रहा है और इस तरह की जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है उसके ऊपर उनकी अपनी राय क्या है। तो ये राजनीति हो रही है और ये घटिया राजनीति है। जी बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर फिर एक बार सियासत तेज हो गई। इसे लेकर तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। आगे बात करते हैं सीबीआई के शिकंजे में फंसे सत्यपाल मलिक की। जांच एजेंसी सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के करीबियों के घर छापा मारा। छापेमारी की यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर बीमा स्कीम घोटाले में की गई। रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने कुल 9 जगहों पर छापा मारा। जिन लोगों के घर छापेमारी हुई उनमें सत्यपाल मलिक के मीडिया सलाहकार भी शामिल हैं। सीबीआई की छापेमारी दिल्ली, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में चलती दिखाई दी। आपको बता दें, बीमा घोटाला मामले में 28 अप्रैल को मलिक से लंबी पूछताछ की गई है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ सबूत सामने आए? देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेशन, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और वो जब से ये घोटाले में फंसे हैं तब से ये अनर्गल बातें कहते आ रहे थे। अभी कहाँ गया भाई वो पहलवानों का जो चल रहा था, पता नहीं चल पा रहा है। कहाँ तो ये सतपाल मलिक पहुंच करके भाई देशव्यापी आंदोलन करेंगे, बाकी सारे लोग इन पहलवानों के पीछे। हकीकत सामने आ गई कि ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है। सारे लोग अब साइलेंट बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। आपने अनर्गल आरोप लगाए, आप गलत का साथ आप दोगे और आप समर्थन के लिए, तो ये थोड़े से अपने आप को ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे थे। इनको लगा कि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको हम पॉलिटिसाइज कर दें, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलें, अमित शाह के खिलाफ बोलें, सारी चीज़ें जो है। आप पुलवामा के ऊपर बहुत ही ऐसा आपने बयान दिया, आप उस वक्त वहाँ पे गवर्नर के रूप में थे, लेकिन आपने फिर भी गैर जिम्मेदाराना होते हुए आपने तरह तरह के सवाल खड़े कर दिए, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान बहुत बढ़िया से ढंग से कर रहा है। तो ये सतपाल मलिक का केस बड़ा अनूठा है। जब तक इनको रेवड़ी मिल रही थी, जब तक ये गवर्नर बने हुए थे, जब तक इनको पार्टी में पूछा जा रहा था, तब तक ये तो बिल्कुल मोदी भक्त में लीन थे। अब जब इनके ऊपर कुछ आंच आई है, कुछ घोटाले की जांच हो रही है, तो अचानक से ये विद्रोही बन चुके हैं। अब सीबीआई लगातार इनके कामों के ऊपर से पर्दा उठाएगी और जो कुछ भी सच्चाई है उसके अनुसार इनके ऊपर कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, मलिक से पूछताछ के बाद अब मलिक के करीबियों पर सीबीआई का शिकंजा कसा है, जिसमें कई बड़े राज बाहर आने की आशंका जताई जा रही है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे इमरान खान की बढ़ती मुसीबतों की। रिहाई के बाद आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर को पुलिस टीमों ने घेर लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को इमरान के घर में 30 से 40 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद इमरान के घर जमान पार्क में मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने आतंकियों को घर से बाहर निकलने का अल्टीमेटम तक दिया और ऐसा ना होने पर पुलिस फोर्स की टीमों ने इमरान के घर में घुसकर आतंकियों को मारने की चेतावनी भी दे दी। डॉक्टर साहब, कितनी सच्चाई है इस इनपुट में और किस तरह से इमरान की मुश्किलें बढ़ेंगी अब? जैसे कि मैं लगातार कहता आ रहा हूं, पाकिस्तान में आप रह के आर्मी से बैर नहीं कर सकते। वो कहते हैं पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, तो वहां की आर्मी पाकिस्तान की मगरमच्छ है। आपने क्या सोचा कि सुप्रीम कोर्ट आपको राहत दे देगा? आप इतना, आपके कार्यकर्ता आर्मी के हेडक्वार्टर पे हमला कर देंगे, कोर कमांडर के घर में घुस करके आगजनी कर देंगे, वहाँ एयर हेडक्वार्टर के ऊपर आप घुस करके आगजनी कर देंगे और आप बच जाएंगे? क्या हो रहा है? इमरान खान को सजाए मौत दी जाएगी, उसी की तैयारी है। इसमें मिलिट्री एक्ट के तहत, जैसे हिंदुस्तान में एनएसए लगा दिया जाता है, यूएपीए के अंदर टेररिज्म या आतंकवाद का केस बनाया जा रहा है।
अंदर आतंकी हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे केसेस में मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होती है। इस तरह के केसेस में दो ही सजा है, उम्र कैद या फिर सजाए मौत। अब पुलिस वहां तो घेराबंदी कर चुकी, इमरान खान को अरेस्ट करके सीधे सीधे आर्मी को सौंपा जाएगा और एक बार आर्मी के चंगुल में इमरान खान चले गए फिर इमरान खान जेल के बाहर नहीं आ पाएंगे। वो जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ेंगे या फिर जेल से अचानक से कोई बुरी खबर आ जाएगी। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। दिस कंट्री हैज गॉन टू डॉग्स। अनसिविलाइज्ड लोगों का ये मुल्क बन गया है। आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर में 40-40 आतंकी रखने की खबर भी चला दी और वहां के टेलीविजन चैनल वाले चला भी रहे हैं, तो आप समझिए कि किस तरीके से आर्मी इमरान खान से बदला लेने जा रही है। कोई कोर्ट, कोई प्रोटेस्ट, कोई मास सपोर्ट, कोई काम नहीं आने वाला है। इमरान खान को ये सजा जरूर मिलेगी क्योंकि ये आर्मी की नाक का सवाल है। जी बिल्कुल, सेना से पंगा लेना इमरान खान को भारी पड़ गया है। ऐसे में अब पाकिस्तान में इमरान के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।